ओम शांति। आज 21 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने स्मृति दिलाई कि बाप अभी आए हैं तुम्हारे पास तुम्हारी सोई हुई तकदीर को जगाने अर्थात विश्व का मालिक बनाने। तो बाबा कहे बच्चे गीत सुनते हैं, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। तो गीत की लाइन सुनकर ही मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। अभी सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला बाप आया है। फिर दूसरी स्मृति दिलाई कि जब पावन बनते हैं तो तकदीर जग जाती है। सतयुग में पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। अभी के गृहस्थ को आश्रम नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा अपवित्र है। बाबा आकर पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले लक्ष्मी नारायण की ही महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब बाबा फिर ऐसी तकदीर बनाने आए हैं। फिर तीसरी स्मृति दिलाई कि अभी बरोबर सभी पत्थर बुद्धि हैं। अब बाबा पारस बुद्धि बना रहे हैं, इसलिए शिव बाबा का यादगार मंदिर पारसनाथ है ना। और विशेष स्मृति दिलाते कहा कि यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलट जाती है। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, कांटे से फूल बन जाते हो। बाबा कहे यह पढ़ाई है, इनको ज्ञान अमृत कहा जाता है। जिस ज्ञान अमृत से आत्मा पारस पवित्र बनती है। फिर आज विशेष टाइटल देते हुए कहा कि शिव बाबा है व्यास भगवान, तुम उनके बच्चे सुखदेव हो। अब तुमको सुख का देवता बनना है। तुम अभी सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा तुम्हारे सन्मुख है। तो एक बाप को ही देखो, एक बाप को ही याद करो। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें हैं वह बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाए हैं। अब बाप आकर सच सुनाई सबकी सदगति करते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती हैं? उत्तर में बाबा कहे यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक, जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहे यह ज्ञान ही तुम्हारी बुद्धि का खुराक है। यह खुराक जितनी मिलती जाएंगी उतना बुद्धि पारस भी बनेंगी, बुद्धिवान भी बनेंगे। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहे गीत कितना सुंदर है, तो गीत की लाइन सुनकर के बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहे है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीता शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बाप बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हुबहू यह फिर बेहद की बात है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बच्चा जन्मता है तो उनको पता पड़ जाता है कि हम इस पिता के वर्षे के वारिस हैं। ऐसे बाबा कहे यहाँ भी हैं, तुम बच्चे बाप के वर्षे के मालिक बनते हो। और बाबा क्या है? सतयुग स्वर्ग का रचयिता। तो बच्चे भी उसके हकदार बनेंगे। बाबा कहे बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है,
पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। बाबा कहे पतित गृहस्थ को आश्रम नहीं कहेंगे। जब पवित्र गृहस्थ होता है उसको आश्रम कहेंगे। बाबा कहे गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं। क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तुम खुद भी गाते थे, अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है। कौन सा? मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताई नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माई नमः। अभी उनका अर्थ तुम जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताई नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माई नमः। तो फर्क हुआ ना? बाबा कहे समझ मिली तो फर्क हुआ ना? वह देवता हो गए, वह परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। बाबा कहे पतित बन गए है ना, तो अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है, अर्थात यथार्थ समझने की बुद्धि नहीं रही है। बाबा कहे बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रौ रौ नर्क। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, अर्थात यथार्थ समझ मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना। अर्थात वास्तव में अमृत किसको कहा जाता है, यह है समझने की बात। यह अंजलि अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंजलि जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि युद्ध करने वाले ईश्वर कैसे हो सकते हैं। बाबा कहे वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है, जो सर्व का सद्गति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। यह नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह अभी तुम जानते हो, और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती हैं। जिसको याद भी करते हैं वो गॉडफादर। बाबा कहे फिर भी नहीं, बाबा कहे याद करते हैं फिर भी नहीं जानते हैं। हद के बाप को कभी गॉडफादर नहीं कहेंगे। गॉडफादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उसके लिए ही गाते हैं
पतित पावन दुख हरता सुख करता। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गाली देते हैं। अर्थात बाबा कहे एक बात पर निश्चय नहीं है कि भगवान सुख दाता है कि दुख देते हैं, दोनों बातें कह देते। जब परिस्थिति आती है तो कहते भगवान दुख देते हैं। बाबा कहे कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना, सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं, आत्मा को तो अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान न होने कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, अर्थात नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। बाबा हलवा खाने का भावार्थ बता रहे हैं कि कैसे भी परिस्थिति आ जाए तो बुद्धि में एक बाबा की याद बनी रहे। बाबा कहे मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना, यह है सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि अभी हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता, क्योंकि बाबा कहे आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। यह तो शरीर की बात है, खत्म तो शरीर होता है। बाबा कहे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं। आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने। तुम तो जाते नहीं, तो वह कहेंगे यह बीके तो नास्तिक हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक हैं। बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है, अर्थात निधन की दुनिया कहा जाता है, जो अपने पिता को नहीं जानते। बाबा कहे कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। बाबा ने कितनी बेहद की बात बताई कि यह सारी दुनिया शिव बाबा का बेहद का घर है और सभी मनुष्य बाबा के बच्चे हैं। तो वह जब आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो बाबा आकर फिर उनसे छुड़ाई, पतित से पावन बनाई अपने साथ ले जाते हैं। बाबा कहे आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वह बाबा कहे सतयुग की महिमा है। बाबा कहे वहाँ अधर्म की बात कैसे हो सकती। कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आया, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं बच्चे, कि अभी ज्ञान सागर बाप आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतित को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को यह सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, यह है व्यास देव शिव बाबा। उनके बच्चे तुम सुखदेव हो, अब तुम सुख के देवता बनते हो।
बाबा कहे सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम ही है शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सन्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह परमपिता परमात्मा शिव, वही आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता है। बाप पूछते हैं, अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नुंदा हुआ है, जैसे रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो। बाबा कहे तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उनका अंत नहीं होता। बाबा कहे कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा ही शरीर में रहती है। यह ज्ञान है पत्थर बुद्धि के लिए भोजन, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा कहे यह चित्र समझने और समझाने के लिए बने हैं। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहे अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो, क्योंकि बाबा कहे तुम योगी भी हो और पवित्र भी बनते हो। बाबा कहे 5 विकारों का संन्यास किया है तो नाम बदलते हैं। तुम तो राजयोगी बनते हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता हैं, वह नई दुनिया रचते हैं। वह बीज रूप सत चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा, बाबा कहे अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब। कहते हैं यह तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। न शास्त्र को, न भक्ति को, न गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं यह पतित शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वह बोलते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाई सबकी सदगति करते हैं। बाबा कहे जब सबकी दुर्गति होती है तब बाबा यथार्थ सत्य ज्ञान आकर सुनाई सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर
सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज हैं, अवगुण माया की चीज हैं। जो संग दोष से आ गए हैं अब उसे पीठ दे दो, अर्थात अपना रास्ता परिवर्तन कर लो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। बाबा कहे, सदा हर्षित रहना, दिव्य गुणधारी बनना, यह ब्राह्मणों का असली संस्कार है। जब अपने असली ओरिजिनल संस्कार में रहेंगे तब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर आ जाएंगे। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, एकता के लिए एक रूहानी ताबीज सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाए। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। यह महामंत्र मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस मंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। यह मंत्र और ताबीज सदा साथ रहे तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। बाबा कहे, सफलता का मूल मंत्र व ताबीज कौन सी है? पहले आप। इसी मंत्र से बाप को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।